देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक गांव जिसके अंदर हुआ यह हादसा आज भी वहां के लोगों के अंदर इसलिए मशहूर है क्योंकि इस हादसे के बाद यह गांव पूरी तरह से खंडर बन गया था। हालांकि धीरे धीरे बाद में इस गांव को फिर से स्थापित होने में काफ़ी समय लगा, लेकिन फिर से इस गांव के अंदर खुशहालियां वापस लौट आई। नागपुर में स्थित इस गांव का नाम चंदनगढ़ है, जिसे पहले के लोग उसे हॉन्टेड कहते थे। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस गांव के अंदर, तो चलिए आइए जानते हैं। इस गांव के अंदर एक विशालकाय बरगद का पेड़ था जो अपने काफ़ी लंबी लंबी शाखाओं के लिए काफ़ी मशहूर भी था। लोग इस पेड़ को भगवान के नाम पर पूजते भी थे। उस पेड़ के जस्ट नीचे भगवान का दिया जलाया जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस पेड़ की रक्षा करने वाले बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद धीरे धीरे उस गांव के अंदर से उस पेड़ को पूजना बंद कर दिया गया। हालांकि लगभग 2 साल तक सब कुछ एकदम सही चल रहा था, मगर एक दिन राकेश अपने भाई मनदीप के साथ रात के करीब 8 बजे अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो उसे उस पेड़ के अंदर से काफ़ी अजीब आवाज़ों का सामना करना पड़ा। ये आवाज़ सुनने में काफ़ी भयानक लग रही थी, मानो पेड़ के अंदर से कोई औरत जोर जोर से चिल्ला रही हो। राकेश किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस पेड़ के पास पहुंचा तो वहां पर ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो ये देखकर कुछ पल के लिए चौंक सा गया। हालांकि चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, मगर इसके बावजूद राकेश को दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गहरा सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा था। तभी राकेश का भाई मनदीप जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो, आपके पीछे क्या है। मगर जब राकेश पीछे पलटा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मनदीप पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था और उसका शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था। राकेश जल्दी से अपने भाई के पास पहुंचा और उसे इस तरह डरने का कारण पूछने लगा तो उसने बताया कि अभी अभी उसने पेड़ के ऊपर किसी औरत को बैठा हुआ देखा, जिसके नुकीले दांत सच में काफ़ी डरावने लग रहे थे। इससे पहले कि वह राकेश को आवाज़ देकर इस औरत के बारे में बता सकता कि वह वहां से गायब हो चुकी थी, वह अचानक ही हवा में धुआं बन गई। अब राकेश भी मनदीप की बातों को अनसुना कैसे कर सकता था, क्योंकि मनदीप ने आज तक राकेश से ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोला था जिस पर यकीन ना हो। अब राकेश ने उस जगह पर रुकना एक पल के लिए भी ठीक नहीं समझा और वह अपने छोटे भाई मनदीप को लेकर तुरंत ही अपने घर लौट गया। पूरी रात मनदीप के अंदर खौफ बरकरार रहा, लेकिन जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो उन सभी घर वालों ने पाया कि मनदीप अपने बिस्तर पर नहीं था। सभी लोग उसकी तलाश करने लगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ देर के बाद ही गांव में एक खबर काफ़ी तेज गति में फैलने लगी कि राकेश के छोटे भाई मनदीप की लाश उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिली है, जिसे काफ़ी दिन पहले गाँव वाले भगवान मानकर पूजा करते थे। दरअसल मनदीप की मुंडी पीछे की तरफ घूमी हुई थी, मानो किसी ने उसकी गर्दन को उखाड़ दिया हो। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी क्योंकि उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई थी। खैर, अब गाँव वालों के अंदर इस मौत के तुरंत बाद से ही एक दहशत सी वहाँ पर फैलने लगी। गांव में हर इंसान के अंदर डर भर चुका था। फिर इस मौत के बाद धीरे धीरे उस गांव के अंदर सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल होने लगा, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, जहाँ पर गांव वालों को लगा कि शायद अब गांव के अंदर से ऐसे हादसे होना बंद हो चुके हैं। तो वहीं एक दिन उसी गांव के अंदर रहने वाले काफ़ी अनुभवी और सबसे बुजुर्ग आदमी रामू काका अपने खेत के लिए गए हुए थे। उस दिन खेत में बुआई चल रही थी, जिस कारण रामू काका को गांव लौटते हुए काफ़ी रात हो गई थी। उन्हें रात के लगभग 1:15 बज चुके थे। अंधेरा चारों तरफ से अपना डेरा डाल चुका था। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं चारों तरफ से वातावरण को तरोताज़ा कर रही थी। खैर, रामू काका उस सुनसान रास्ते को पार करते हुए घर की तरफ रवाना होने लगे। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था और चारों तरफ खामोशी का छाया होना एक लाजमी सी बात थी, क्योंकि वहां पर चारों तरफ सिर्फ खंडर पड़े हुए खेत मौजूद थे कि रामू काका को ऐसा लगने लगा कि कोई धीमी गति के साथ उनका पीछा कर रहा है। वह देखने के लिए पीछे मुड़े तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लिहाजा रामू काका ने इस बात पर कुछ खास ध्यान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और वह जल्दी जल्दी गांव की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनको अपने पीछे से अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, जो उन्हें उनका नाम लेकर पुकार रही थी।
रामू काका एक पल के लिए शॉक्ड हो गए क्योंकि उनकी पत्नी तो 4 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। रामू काका ना चाहते हुए भी पीछे पलटना चाहते थे, लेकिन अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पीछे की तरफ पलटना ठीक नहीं समझा और चुपचाप रास्ते की तरफ चलते रहे। लेकिन आज उन्हें भी हल्का हल्का खौफ महसूस हो रहा था, वो भी गांव की उस भयानक मौत की वजह से। रामू काका पहली बार इतनी देरी से घर लौट रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे और उस वक्त मोबाइल फ़ोन की कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, जिस कारण आगे का रास्ता एकदम अंधेरे में दिखाई पड़ रहा था और सीधा ही चांद भी उन काले बादलों के नीचे पूरी तरीके से ढका हुआ था। तभी रामू काका के पैरों के नीचे से कुछ बहुत ही तेजी से निकल गया। पहले तो उन्हें लगा कि ज़रूर कोई सांप होगा, तो उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी जलाई और वहाँ चारों तरफ देखने लगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। चारों तरफ खंडर पड़ी हुई ज़मीन के अलावा पेड़ों के सूखे पत्ते वहाँ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। फिर रामू काका को पीछे की तरफ से बाल्टी से पानी निकालने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सुनकर वो झटके से पीछे की ओर मुड़े तो वो एकदम से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस रास्ते के करीब पड़ने वाले पुराने कुएं के पास लंबे लंबे बालों वाली एक विशालकाय औरत उस कुएं के अंदर से पानी निकाल रही थी। मगर वो कुआं तो काफ़ी सालों पहले ही बंद हो चुका था। रामू काका जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे अपने गांव की ओर तेज गति से भागने लगे, लेकिन उस उम्र में भागना भी कहाँ आसान होने वाला था। वो भागते भागते काफ़ी ज़्यादा हाँफने लगे। वो जगह उस गांव के बेहद करीब थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद रामू काका को वही बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई देने लगा, जिसकी मोटी मोटी शाखाएं काफ़ी दूरी में अपना डेरा जमा चुकी थीं। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि अब वह अचानक से ही सूखने लगी। जब रामू काका उस पेड़ को घूरने लगे तो देखते ही देखते वो अचानक ही सूखने लगे। उस पेड़ की शाखाएं अब लकड़ी के रूप में तब्दील होने लगी और फिर उस पेड़ के अंदर से जोरों की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ हर किसी इंसान का दिल दहला देने वाली थी। रामू काका डरते कांपते हुए अपनी जगह से घर की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उनका पैर उसी पेड़ की शाखा के अंदर एकदम से अटक गया और वो तुरंत ही वहां पर नीचे गिर पड़े। और नीचे गिरने की वजह से रामू काका के हाथ में काफ़ी जोर की चोट आई और तभी रामू काका को छन छन पायलों की ध्वनि सुनाई देने लगी। लिहाजा रामू काका पीछे की तरफ पलटे तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि वह उन्हीं की पत्नी थी जो उन्हीं की तरफ बढ़ती जा रही थी और ऊपर से रामू काका का पूरा शरीर जमसा चुका था। अब वह अपनी जगह से 1 इंच तक हिल भी नहीं पाए और उनका शरीर एक जगह पर ठहर सा चुका था। तभी रामू काका की पत्नी के रूप में दिखाई देने वाली वह औरत अचानक ही अपने रूप में तब्दील होने लगी। अब उसका रूप किसी भयानक डैन का बन चुका था और फिर वह एक ही झटके में रामू काका के पास पहुंच गई और तभी रामू काका की आंखों के सामने जोरदार रोशनी पड़ने लगी, जिस कारण रामू काका की आंखें बंद हो गईं। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वह एक शमशान घाट के अंदर लेटे हुए थे। रामू काका को उस जगह में चारों तरफ केवल और केवल राख ही दिखाई पड़ रही थी। उसके अलावा एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी छतरी भी बनी हुई थी और उस छतरी के अंदर कोई लेटा हुआ था। मगर रामू काका उस वक्त ज़मीन पर पड़े हुए थे, जिस कारण वह उन्हें साफ साफ देख नहीं पाए। मगर फिर रामू काका अपने शरीर को संभालते हुए उस शमशान घाट के अंदर से उठे और फिर वहां से निकलने की जगह वो तलाशने लगे, क्योंकि रामू काका इस जगह को अच्छे से जानते थे। मगर इस खौफनाक अंधेरे में चारों तरफ देख पाना भी बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि अंधेरे के अलावा शमशान घाट के अंदर आखिर हो ही क्या सकता है। मगर हाँ, रामू काका ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि उनका घर शमशान घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कोई ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन उस भयानक शमशान घाट से निकलना भी कोई आसान काम नहीं था। मगर रामू काका किसी तरह उस शमशान घाट से निकलने का रास्ता खोजने लगे। मगर जब वो रास्ता ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक बात नोट की, वह बार बार उसी जगह पर वापस खड़े हो रहे थे जहाँ से वो चलने की शुरुआत कर रहे थे। और तभी उस शमशान घाट की छतरी के अंदर से एक आवाज़ आई, अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो अपनी आंखें बंद करके जिस रास्ते पर चलना चाहो उसी पर चलो।
पहली बार तो रामू काका उस आवाज़ को सुनकर बुरी तरह से डर गए, लेकिन बाद में उन्होंने वही किया। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी को ऑन किया और रास्ता ढूंढने लगे। फिर उन्हें रास्ता भी मिल गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके उस रास्ते पर चलना शुरू किया। फिर वो एक जगह पर रुके और अपनी आंखें खोली तो इस बार वह सच में उस जगह से निकल चुके थे और शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर भी आ गए। उन्होंने फिर से अपना काम जारी रखा, लेकिन तभी उन्हें पीछे से जोर का धक्का लगा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और उस बरगद के पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। रामू काका को समझते देर नहीं लगी कि यही इस बड़ी समस्या का मुख्य कारण है। फिर वह जोर जोर से आवाज़ देते हुए उन गांव वालों को जगाने लगे। फिर थोड़ी ही देर के बाद उस जगह पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई और उस पूरी घटना को उन्होंने विस्तार से बताया। फिर सभी गांव वाले एक साथ मिलकर वहीं के पुजारी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब जाकर उस पुजारी बाबा ने बताया कि पहले यहाँ पर देवताओं का वास होता था, लेकिन जैसे ही इस जगह पर पूजा करना बंद कर दिया गया तो वहाँ पर अब प्रेत आत्माओं का वास होने लगा। फिर उस पुजारी बाबा ने गांव वालों को सुझाव दिया कि इस गांव को छोड़ना ही आपके लिए बहुत ही उचित होगा, वरना यह बरगद का पेड़ यहाँ शमशान बना देगा। दोस्तों, उसके बाद यह गांव अब खाली हो गया, लेकिन आज के समय एक बार फिर इस गांव के अंदर लोगों की मौजूदगी है और अब यह बरगद का पेड़ वहां पर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।